जय हिंद बच्चों। पीछे की कक्षा में मैंने आपको सूरदास जी के बारे में, उसकी जीवनी, उसके काव्य रचना और उनके जीवन में घटित घटनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को सूरदास जी विरचित 2 पद का अर्थ आज बताऊंगा। देखिए, पद संख्या 2 सूरदास जी की रचना। देखते हैं इसका अर्थ। पद है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। इसका अर्थ होगा, बालक श्री कृष्ण सोए हुए हैं, सूर्योदय का समय है, उन्हें जगाने का उपक्रम जारी है। उन्हें जगाते हुए कहा जा रहा है, हे ब्रज में निवास करने वाले श्री कृष्ण, अब आप जगिए, क्योंकि कमल के पुष्प प्रस्फुटित हो गए। आगे पंक्ति है, कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद वृंद संकुचित भय मृग लता भूले। इसका अर्थ, कुमुद पुष्पों का समूह आपस में सट गए, आपस में सट गए हैं। भौरा लताओं से अलग होकर विचरण करने लगे हैं। आगे की पंक्ति को देखिए, तमचूर खग रोर सुनहु। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बन राई। इसका अर्थ होगा, मुर्गे और पक्षियों की कोलाहल को सुनिए। मुर्गे और पक्षियों की कोलाहल को सुनिए, जो वृक्षों पर बैठे बोल रहे हैं। आगे की पंक्ति, रामभती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई। इसका अर्थ होगा, गायें बथान में रंभाने लगी। गायें बथान में रंभाने लगी हैं और वह अपने बछड़ों के लिए दौड़ पड़ी है। वे अपने बछड़ों के लिए दौड़ पड़ी है। आगे की पंक्ति है, विधु मलिन रवि प्रकाश। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। इसका अर्थ होगा, चंद्रमा की चांदनी मलिन हो गई है, सूर्योदय हो गया। नर और नारी भजन कीर्तन करने लगे हैं। नर और नारी भजन कीर्तन करने लगे हैं। आगे की पंक्ति है, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। सूरदास जी कहते हैं, हे कमल के समान हाथ वाले श्री कृष्ण, अब आप जाग जाइए, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, अर्थात भोर हो चुका है। अब आप जग जाइए, जाग जाइए।